आपके बच्चों का जो मस्तिष्क है वो विकसित कैसे होता है? तो एक बार क्या होता है कि एक बड़ी पुरानी कहानी है ये। राजा-महाराजाओं के समय की कहानी है कि एक राजा होता है और वो राजा जो एक आँख से काना होता है। तो लोग बड़ी उसकी हँसी उड़ाते हैं, उसके पीछे उसके सामने कुछ नहीं कह सकते क्योंकि राजा इतना निर्दयी होता है कि अगर उसके सामने किसी ने उसकी बुराई कर दी, तो भैया उसकी तो जीवन पे आठ अनेगी। तो एक बार क्या होता है कि वो राजा कहता है कि देश के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन चित्रकारों को बुलाया जाए। और एक छोटा बच्चा रहता है 10 या 12 साल का, तो वो अपनी माँ से पोस्टर पढ़ता है और बोलता है कि माँ देखो राजा ने तो ये सारे चित्रकारों को बुलाया और मैं मुझे लगता है कि मैं भी अच्छी चित्रकारी करता हूँ, तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। उसके मम्मी-पापा कहते हैं कि देखो राजा बहुत ही बुरा व्यक्ति है और अगर तुमने उसका बुरा चित्र बनाया तो हो सकता है कि वो तुम्हें बुरी सज़ा भी दे। तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसके लिए तुम्हें विचार करना चाहिए। उसके माता-पिता ने ये नहीं थोपा कि नहीं तुम वहाँ मत जाओ क्योंकि वो राजा बुरा है। उन्होंने कहा कि नहीं तुम खुद जाओ वहाँ पे और देखो कि वो तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करे, इसके लिए हम सुनिश्चित भी करेंगे। वो लोग वहाँ जाते हैं और कई लोग राजा के जब देखते हैं चित्रकार आते हैं, राजा को देखते हैं कि अरे एक आँख से अंधा है और सबको पता है कि अगर इसका चित्र बना दिया और इसकी एक आँख का अंधा चित्र बना दिया, तो भैया अपने जीवन पे अठन्ने की कोई न कोई सज़ा तो दे देगा और झूठा चित्र भी नहीं बना सकते। तो वो जो लड़का है, वो एक चित्र बनाता है जिससे राजा इतना प्रसन्न होता है कि उस बच्चे का जीवन भर का जो शिक्षा का खर्च है और वो उसे अपने राजमहल में रहने के लिए, राजगुरुकुल में पढ़ने के लिए अलाउ करता है। तो आखिर में उस बच्चे ने ऐसा क्या चित्र बनाया था? उस बच्चे ने चित्र बनाया था कि राजा शिकार कर रहा है और उसके एक हाथ में तीर धनुष है और उसकी एक आँख बंद है और दूसरी आँख से वो निशाना मिला रहा है। तो यही है कि हम अपने बच्चों को कितनी स्वतंत्रता देते हैं, हम उनके ऊपर हमारा विश्वास कितना रखते हैं कि वो आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही करते होंगे। अपने बच्चों को अपने विचारों को गुलाम मत बनाइए, उन्हें आज़ाद रहने दीजिए। उन्हें कहिए कि जो तुम करना चाहते हो एक बार करके तो देखो, क्या होता है। तो वो यही मेरा कहना है, यही मैं कहना चाहता हूँ और इसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छी कविता है मेरा नया बचपन, ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कविता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन बहुत उनके जो अधेड़ उम्र का जीवन था उस तब उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता मैं पढ़ रहा हूँ। बार-बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़े में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा दूध पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर चूम कर, गले गीले गले को सुखा लिया। दादा ने चंदा दिखलाया नेत्र तीर नीर युत दुमक उठे, धु धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में चंचल छेल छबीली थी। दिल में एक चुभन सी थी कि यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी कि मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। सब गलियां उसकी भी देखी उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी है। माना मैंने युवा काल का जीवन सुख निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। किंतु यहाँ झंझट भी भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना,
चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति को, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति को। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया में, लाई बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मुंजुल मूर्ति देख कर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ मिलकर उसके साथ, स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से लौट आया। सुभद्रा कुमार जी की लिखी हुई ये कविता। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो लोग भी बाद में ये देखें